हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे भिन्न पर आधारित संक्रियाएं। प्यारे साथियों, संक्रियाएं पूछ लिया कितने प्रकार की होती हैं? तो साथियों, संक्रिया 4 प्रकार की होती है: जोड़, घटाना, गुणा, भाग। कोई पूछे संक्रियाएं कितनी होती हैं, तो आप बोलिएगा संक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं: जोड़, घटाना, गुणा, भाग। प्यारे साथियों, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का भाग और भिन्न का गुणा किस प्रकार से किया जाएगा, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में क्या हम चर्चा करेंगे भिन्न के जोड़ और घटाने पर साथियों, है ना। तो संक्रियाएं कितनी होती है साथियों, देखेंगे संक्रियाएं। कोई पूछा संक्रियाएं कितनी होती हैं? संक्रियाएं 4 होती है। कौन कौन? तो देखिए, संक्रियाएं साथियों 4 होती है। कौन कौन? तो पहला संक्रिया होता है जोड़। अब पूछेगा जोड़। उसके बाद साथियों दूसरा संक्रिया होता है क्या? घटाना। घटाना। तीसरा संक्रिया के रूप में हम ले लेंगे साथियों किसको? गुणा। और चौथी संक्रिया क्या हो जाएगी साथियों? क्या? भाग। ठीक है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में इन चारों से प्रश्न बनते हैं। देखिए, गुणा और भाग पे सिंपल प्रश्न बनता है, एकदम सिंपल प्रश्न बनता है, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। जो जिनकी गणित एकदम कमजोर है तो साथियों मेरे चैनल के साथ जुट जाइए। आपको एकदम बेसिक से, एकदम शुरुआत से, 0 लेवल से बताया जा रहा है। देखिएगा आपको परीक्षा में कितना मेरा वीडियो सहयोग करेगा, है कि नहीं है। आइए गौर से देखेंगे हम। तो साथियों हम लोग सीखेंगे, पहला टॉपिक है भिन्न का जोड़ आ घटाना। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे संक्रिया में पहला लेते हैं भिन्न का जोड़ और घटाना। क्या पढ़ेंगे साथियों? भिन्न का जोड़, भिन्नों का जोड़ और क्या पढ़ेंगे? घटाना। भिन्नों का जोड़ और क्या? घटाना। इसमें साथियों टाइप 1 है, इसमें हम टाइप 1 पढ़ेंगे। 2 टाइप का प्रश्न बनता है। तो टाइप एक टाइप पहला क्या है साथियों, इसको देखेंगे। टाइप 1 होगा, टाइप 1 होगा साथियों जब दी गई भिन्न, जब दी गई भिन्न, जब दी गई भिन्न क्या हो? सजाती हो। सजाती है। जब दी गई भिन्न क्या हो? सजाती है। सजाती भिन्न हो। सजाती भिन्न को ही साथियों हम समहर भिन्न से कहते हैं। सजाती भिन्न को ही हम क्या कहते हैं? सजाती भिन्न। सजाती भिन्न या इसको हम समहर भिन्न भी कहते हैं। समहर, जिसका हर क्या हो? समान हो। जिसका हर क्या हो? समान हो। पहला टाइप का हो गया। इसको सीखेंगे किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। सजाती का मतलब क्या? समहर। समहर का मतलब क्या? समान हर। सजाती भिन्न का मतलब क्या? समान, जिसका हर क्या हो? समान हो। हर समान हो। समहर का मतलब बताइए, समझ में आया नहीं आया? सजाती भिन्न का मतलब समझ में आया नहीं आया? भिन्न का हर एक टाइप मैं बता दिया हूं। यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2024 बैच के नाम से, उसमें जाइए और एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिए। तो साथियों अब इसमें सीखेंगे हम, जब दी गई भिन्न सजाती हो यानी कि समहर हो, यानी हर समान हो जिसका, उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो साथियों इसका नियम होता है, नियम पे विशेष फोकस करेंगे, कंसेप्ट पे विशेष फोकस करेंगे। नियम क्या होता है देखेंगे। यदि यदि भिन्न सजाती हो, क्या हो? सजाती हो। सजाती हो ना लिखिए, सजाती है तो। सजाती है तो, सजाती का मतलब क्या? ऐसे भिन्न जिनके हर क्या हो? समान हो। यदि भिन्न सजाती हो या भिन्न समहर हो या जिस भिन्न का हर समान हो, ऐसे भिन्नों को क्या करेंगे? हो तो अंशों, अंशों मतलब समझ रहे, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अंशों को
अंशों को आपस में संक्रिया के अनुसार जोड़ या घटा देते हैं। जोड़ की संक्रिया हो तो जोड़ेंगे, घटाने की संक्रिया तो घटा देते हैं, तथा हर को वही लिख देते हैं, टाइप 1 है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? कुछ लिख रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, आपको कानों को सुनाई जब दे रहा है तो कुछ मेरी बात आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? कह रहा है यदि भिन्न सजाती हो अंशों को आपस में संक्रिया के अनुसार जोड़ या घटा देते हैं तथा हर को वही लिख देते हैं। जैसे समझिएगा, एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल आपको क्लियर कर देगा साथियों। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए साथियों a/x है प्लस b/x है प्लस c/x है कि नहीं है? आप क्या देख रहे हैं? नीचे वाला जो है हर होता है, ऊपर वाला जो होता है क्या होता है? अंश होता है। अंश में क्या है? a, हर में क्या है? x, प्लस का संक्रिया है। अंश में क्या है? b, हर में क्या है? x, प्लस की संक्रिया है। हर में क्या है? x, अंश में क्या है? c है। तो हम क्या देख रहे हैं? हर बराबर है। यहाँ पे हर क्या है साथियों? हर बराबर है। तो जब हर बराबर होता है तो आपको नियम पता होना चाहिए, और जब हर बराबर तो नियम पता होना चाहिए। क्या करते हैं? अंशों को जोड़ या घटा लेते हैं संक्रिया के अनुसार। तो हो जाएगा क्या? देखिए a प्लस बी प्लस सी, इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान से समझिएगा, एक भाई ए है, एक भाई बी है, एक भाई सी है। ये कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में, तो कोई पूछेगा ए से आपके पिताजी का क्या नाम है, तो कोई कहेगा यक्स है। बी से कोई पूछेगा आपके पिताजी का क्या नाम है, तो कहेगा यक्स है। सी से कोई पूछेगा आपके पिता का क्या नाम है, यक्स है। अलग अलग गए हैं तो यक्स बताएंगे नहीं बताएंगे? तीनों लोग एक ही नाम को बताएंगे नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। लेकिन तनिक हमें एक बार और बताइए, यदि मान लीजिए तीनों ABC एक जगह खड़ा है, आप पूछ लिया कोई बताइए तुम्हारे पापा का क्या नाम है, तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम है, तो एक खाली कहेगा यक्स। यानी तीनों के बाबूजी का क्या नाम है? यक्स। यानी कि इसके नीचे हम केवल क्या लिखेंगे? यक्स लिख देंगे। बताइए बात समझ में आ गई? यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, यही मेरा हल हो गया। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न लेते हैं, जो ये तो मान लीजिए चर राशि से लिए हैं। अब अचर राशि से एक प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए साथियों एक प्रश्न ले लिया हमने कि 7/11 प्लस 9/11 है। अब देखिए भिन्न को हम देखेंगे। भिन्न हमारा समूहर भिन्न है, भिन्न हमारा सजाती भिन्न है। अरे भैया सजाती भिन्न में आ गया तो बुझली सवाल बन गया। सजाती भिन्न आ गया तो सवाल बन गया। क्या करना? कुछ ना करना, अंशों को जोड़ दो। 7 प्लस 9 और बट्टा में दोनों को 11 लिख देंगे। तो 9 7 कितना? 9 7 16, 16/11 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या तो इतना आंसर दिया होगा। आज चूंकि यह जो भिन्न है 16/11 यह अनुचित भिन्न है ना भैया। अनुचित भिन्न को आप बदल सकते हैं मिश्र भिन्न में। तरीका मैंने सिखा दिया हूँ, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। तरीका नहीं सीखे हैं तो देखिए आपको कुछ ना करना है। 16/11 है ना, तो 11 एक कम 11, 11 5 16, यानी एक सही 5/11 भी आंसर हो सकता है। मतलब होगा, ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। विकल्प में देगा तो 16/11 या तो दिया रहेगा या तो एक सही 5/11 दिया होगा। उम्मीद करते हैं साथियों एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझ में अच्छे ढंग से आ गया। बताइए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? एक सवाल और ले लेते हैं। मान लीजिए दूसरा नंबर सवाल हमने ले लिया 7/3 प्लस 5/3। देखिए हर बराबर है कि नहीं है? समहर है कि नहीं है? अरे तब तो सवाल बन ही गया। 7 प्लस 5 अब बट्टा में क्या लिख देंगे? 3। 7 5 12 अब बट्टा में कितना? 3। कटेगा तो काट देंगे। 3 एक कम 3, 3 चौक को 12, यानी कि 4/1। आपको पता होना चाहिए जब किसी पूर्णांक के नीचे 1 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। क्या हम बताए दिए हैं वीडियो में कि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पे उत्तर वही आता है
जिसमें भाग दिया जाता है। तो 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों समहर भिन्न सजाति भिन्न को किस प्रकार से जोड़ा या घटाया जाएगा चिन्ह के अनुसार आप यूँ चुटकियों में लगा सकते हैं। जो बच्चे ज़्यादा कमज़ोर हैं इस वीडियो को जरूर देखेंगे, है कि नहीं है। आइए हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियम को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 है 7/13 प्लस 6/13 प्लस 5/13 प्लस 4/13। पहले भिन्न पे विचार विमर्श करेंगे कि यह भिन्न समहर है कि नहीं है, यह भिन्न सजाती है कि नहीं है। जो भिन्न दिया गया हर समान है नहीं है, हर समान है। तो कुछ ना करें, अंशों को जोड़ लेंगे। 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 बट्टे में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। जोड़िए 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 को जोड़ेंगे साथियों हो जाएगा कितना, 22। 22 बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 22 बटे कितना हो जाएगा साथियों, 13 हो जाएगा। जोड़िए 7 6 4 10 10 5 15 15 5 20 2 22 22 बटे 13 हो जाएगा साथियों। इसको संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। 13 का पहाड़ा कौ बार जाएगा, 13 का पहाड़ा कौ बार जाएगा, पूरा पूरा। 13 दूनी 26, 2 बार पूरा पूरा नहीं जा रहा तो 1 बार जाएगा। 13 एकन्ने 13, 13 9 22 हो जाएगा। यानी 1 सही 9/13 भी इसका आंसर हो जाएगा। साथियों मिश्र भिन्न में इस प्रकार से दिया गया है। इस सवाल को किस प्रकार से लगाएंगे, तो इसको मैं आपको 2 तरीका से बताता हूँ साथियों। तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1 देखिए। मेथड नंबर 1 कहता है, ध्यान देंगे, मेथड नंबर 1 कहता है, तरीका नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले ये मिश्र भिन्न को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, विषम भिन्न में, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में। तब बदलने का तरीका आपको पता है, 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस 5 तिहाई 15, 15 1 16 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस 5 25 25 25 3 28 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उम्मीद है इतना यहाँ तक बातें समझ में आई हैं। यदि इसको आपको बदलने नहीं आ रहा है तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देख लीजिए, है ना। क्या करना है, गुणा करना है। 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 बटे 5, 5 तिहाई 15, 15 1 16, 16 बटे कितना 5, 5 25 25, 25 3 कितना 28, 28 बटे कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 5 हो जाएगा। अब देख रहे हैं इस समहर भिन्न में आया कि नहीं आया, इस सजाति भिन्न में आया कि नहीं आया। इन तीनों भिन्नों का हर समान ही समान है, बिल्कुल समान। आप कहेंगे समान तो अंशों को जोड़ लेंगे, यानी कि 12 प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा 28। अब बटे में कितना हो जाएगा साथियों, 5 हो जाएगा। 5 कर लेंगे। अब जोड़िए 8 2 10 6 16, 16 को कितना 6 हासिल 1 हो गया, 2 1 3 1 4 हासिल 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 56/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो आंसर इतना लिख दीजिए, लेकिन आंसर या तो इतना लिख दीजिए, या तो जिस प्रकार से प्रश्न देता है उसी प्रकार से उत्तर पूछता है साथियों। आपको पता है यह मिश्र भिन्न में दिया प्रश्न, तो मिश्र भिन्न में उत्तर चाहिए तो कितने बार में जाएगा पूरा पूरा भाग 5 से, तो 11 बार में जाएगा। 11 25 55, आप 55 1 56 बटे में कितना 5 हो जाएगा। आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ गया। तरीका नंबर 1 हो गया साथियों। इसको ही मेथड नंबर 2 से भी हम लगा सकते हैं। मेथड नंबर 2 से देखिए लगाने का तरीका क्या है साथियों, गौर से देखिएगा। देखिए 2 सही 2/5 है ना, प्लस 3 सही 1 क्या है 5 है, प्लस 5 सही 3 बटा कितना है 5 है। तो हम आपको सबसे पहले बताए थे, वीडियो के शुरुआत में ही बताया गया था, अगर ए सही x/y है तो a और x/y के बीच में क्या संबंध है, या कह सकते हैं ए को पूर्णांक बोलते हैं और इसको साथियों उचित भिन्न बोलते हैं। तो पूर्णांक और उचित भिन्न के बीच में कोई संबंध नहीं है जोड़ का संबंध है। जोड़ मतलब समझ रहे हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2/5 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1/5 लिख सकते हैं, प्लस 5 प्लस 3/5 लिख सकते हैं। बताइए इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जोड़ लीजिए, पूर्णांक को 1 में जोड़ लेंगे, यानी 5 3 2 को 1 में जोड़ेंगे, यानी 2 प्लस 3 प्लस 5 को हम 1 में 5 जोड़ लेंगे। अब प्लस इसको 2/5 प्लस 1/5 प्लस 3/5 को हम 1 में जोड़ लेंगे, तो 5 3 8 2 10, 10 प्लस हो जाएगा। है देख रहे हैं हर बराबर कि नहीं बराबर, तो जोड़ लेंगे 3 3 4 4 2 6, 6 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा साथियों।
6/5 को अभी फ्रैक्शन मिश्र बिंदु में लिखेंगे तो क्या होगा, एक सही 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब चूंकि इसको और भी विस्तार से करेंगे 10 + 1 अब +1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा साथियों। तो 10 1 11 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 11 सही 1/5 आपका राइट आंसर। समझाए हैं तब इतना समय आपको लगा है, समझाए हैं तब इतना समय लगा है कि आप इसी प्रकार से तोड़ेंगे, आपका दिमाग इसी प्रकार से काम करेगा, है ना। देखिए अगर आपको लगाना रहेगा तो कैसे लगाएंगे, जल्दीबाजी में तो देखेंगे गौर से। यहीं जोड़ लीजिए 5 3 8 2 10 10 हम लिख देंगे, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ से आप बढ़ा लीजिए। अब देखिए 2/5 1/5 3/5 हर बराबर 3 1 4 4 2 6/5 हो जाएगा। चूंकि यह सरलीकरण में नहीं है, सरलतम रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी एक बार भाग पूरा चला जाएगा। अभी 10 बार तो भाग पूरा गई किया, लेकिन एक बार और ही भाग चला जाएगा। तो 10 से कितना हो जाएगा 11 सही 1/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक लाइन में हमने कर दिया, सिखा दिया। उम्मीद करते हैं साथियों कि कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा और ढंग से समझ में आ रहा होगा। मैं बार बार आप लोगों से यही आग्रह कर रहा हूँ, यदि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो आप अपने मित्रों में शेयर करें। गणित में जिनकी गणित बहुत कमज़ोर है उनके पास तक मेरा इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि वह डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में गणित में अच्छा स्कोर कर सकें साथियों। तो आइए साथियों हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 5 को और सीखेंगे। अभी बहुत तरीका है, देखिए भिन्न बहुत सरल नहीं है। भिन्न जिसको आ जाएगा उसको जादू की तरह लगने लगेगा, और जिनको भिन्न नहीं आता है उसको बहुत टेंशन रहता है ना। तो लीजिए अगला नंबर 5 है 7/9 + 5/9 + 11/9 + 4/9 हर बराबर है, यानी कि समहर भिन्न है सजाती भिन्न है। क्या करना है, कुछ ना कीजिए, अंशों को जोड़िए 7 + 5 + 11 + 4 अब बट्टा में कितना साथी हो जाएगा 9 लिख देंगे। जोड़ लीजिए इसको 7 4 11 11 दूनी 22 22 5 27 27 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देख लीजिए 27/9 9 से 27 कट जाएगा, कितने बार में 3 बार में, 9 3 27 यानी कि कितना हो जाएगा आंसर 3, इसका आंसर हो जाएगा। अभी भिन्नों को किस प्रकार से सरलतम रूप में करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में किस प्रकार से बदला जाता है, अभी उसके बारे में भी बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यहाँ देखिए हर बराबर है, जोड़ लेंगे अंश को 5 + 3 + 7 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 15 बटे कितना हो जाएगा 12। इस सरलतम रूप में है नहीं, तो साथियों इसको हमको सरलतम रूप में बदलना पड़ेगा। तो सरलतम रूप में बदलने के लिए हम एक अंक सोचेंगे, वह अंक कौन सा है जो 15 भी काटे, 15 को काटा है 12 को भी काटा है। तो वह अंक है साथियों 3 3 25 15 3 से काटिएगा 5 बार में कटेगा, 3 से काटिएगा तो कितने बार में कटेगा 4 बार में कटेगा, यानी कि हो जाएगा 5/4। अब 5/4 कौन सा भिन्न है, इसको विषम भिन्न कह सकते हैं, अनुचित भिन्न कह सकते हैं, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं अभी, यानी 1 सही 1 कितना हो जाएगा 4, यही कितना हो जाएगा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यह भिन्न का घटाना आ गया, संक्रियाएं जोड़ और घटाने पे हो रही हैं। 19/5 - 13/5 यानी कि 19 माइनस कितना हो जाएगा 13। अब बट्टा में क्या कर सकते हैं 5, 19 में से 13 खत्म यानी कि घटा देंगे तो 6 बचेगा। 6 बचेगा, 6 बटे कितना हो जाएगा 5। 6/5 क्योंकि अंश बड़ा हर छोटा है इसलिए इसको विषम भिन्न कह सकते हैं। विषम भिन्न का एक और नाम होता है जिसको अनुचित भिन्न कहते हैं, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं 1 सही 1/5, या तो 6/5 आंसर दिया होगा या तो 1 सही 1/5 आंसर दिया। विकल्प में विकल्प वाला रहेगा। आप बहुत लोग सोचते होंगे सर हम आंसर क्या देंगे, बहुत लोगों के मन में विचार आता होगा सर आंसर क्या देंगे। अति लघु तरीका हो तो ई आंसर दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। यदि साथियों बहुविकल्पी में है तो देखेंगे विकल्प में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, या तो 6/5 दिया होगा ऑप्शन में, या तो 1 सही 1/5 दिया होगा, दोनों बात बराबर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अति लघुत्तरी में प्रश्न पूछता साथियों तो आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, आप 6/5 भी आंसर दे सकते हैं, आप 1 सही 1/5 भी आंसर दे सकते हैं। किसी की मजाल नहीं है कि जो प्रश्न आपको गलती करते हैं, है ना। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप सरल भाषा में करके आंसर दिया जाता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 15/7 में 6/7, यहाँ पे 15
माइनस 6, आप बट्टा में क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। 15 में से 6 गया, कितना बचेगा 9, 9 बटे कितना जाएगा प्यारे साथी में 7 हो जाएगा, 9/7। अभी 9/7 हमारा चूंकि मिश्र बिंदु में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना जाएगा 7 एक कम 7, 7 2 9, यानी 1 सही 2/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी। अब देखिए 16 माइनस 3, अब बट्टा में क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना 16 में से 3 गया 13, बट्टे में कितना 5, चूंकि इसको मिश्र बिंदु में कन्वर्ट कर लेंगे 5 दूनी 10, 10 3 13 बटे 3/5, ये आपका कहाँ जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको जोड़ और घटाना जो सिंपल प्रश्न था आपको अच्छे तरह के समझ में आ गया। लेकिन एक बात प्रॉब्लम आएगी आपको, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया -7/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5, तब इसका आंसर क्या होगा, तो आप इसका आंसर क्या देंगे। बहुत लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से समझाएं हम एक छोटे से कंसेप्ट के साथ, एक छोटी सी भूमिका के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए एक छोटी सी भूमिका आपको बताते हैं, छोटा का कंसेप्ट है जिसको सीखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़िएगा ना प्लस माइनस से सवाल तो बनता ही बनता है, कैलकुलेशन बनता ही बनता है। तो इसको यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए सवाल आगे साथियों, सवाल आपको दे दिया ऐसे -5 -3 -8 बराबर कितना होगा, बात समझिएगा। -100 -250 बराबर कितना होगा, दे दिया +30 +20 +10, इसका मान कितना होगा। तो साथियों नियम क्या कहता है, समान चिन्ह वाले अंकों को जोड़ते हैं, जिस चिन्ह में होता है वही चिन्ह लगा देते हैं। देखिए 5 किस में है माइनस में, 3 किस में है माइनस में, 8 किस में है माइनस में। तो तीनों समान चिन्ह की नहीं है, तीनों के आगे समान चिन्ह की नहीं है माइनस माइनस माइनस। तो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो भी माइनस में आएगा। नियम क्या कहता है, समान चिन्ह वाले अंकों को जोड़ते हैं, बस इतनी सी ही कंसेप्ट है आपके पास। तो कितना हो जाएगा 5 3 8 8 8 16 -16 आंसर हो जाएगा। बहुत लोग +16 करते हैं, बहुत लोग घटा देते हैं, नहीं। तो नियम क्या है इसका, इसका नियम है साथियों लिख दे रहे हैं यहाँ पे ताकि आप लोग नोट्स में नोट कर लीजिएगा। समान चिन्ह वाले, समान चिन्ह की नहीं है सबके पास, हाँ है, समान चिन्ह वाले अंकों को समान चिन्ह वाले अंकों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समान चिन्ह वाले अंकों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ लीजिएगा। जैसे साथियों आ गया -3 -4 -7 बराबर कितना होगा। तो टोटल माइनस माइनस में कि नहीं है 3। बात समझिएगा, एक और एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूँ। 3 जो है ये भी यादव है, 4 जो है ये भी यादव है, 7 ये भी यादव है, सब एक ही परिवार के हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होगा तो वह भी तो यादव ही होगा, दूसरा कास्ट होगा नहीं। वही बता रहे हैं ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस। तो जब तीनों माइनस है तो इसका प्रोडक्ट भी माइनस बनेगा। इनको जोड़ लीजिए 7 3 10 4 14 -14 हो जाएगा। बात समझ में नहीं आया। अब देखिए -100 -250, तो इसका प्रोडक्ट भी माइनस में होगा। 250 है 100 है तो कितना जाएगा 350 हो जाएगा, 350 कर लेंगे साथ में। देखिए प्लस 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 समान चिन्ह की नहीं है तो इसके आगे भी प्लस आएगा समान चिन्ह। तो 20 10 30 30 60 प्लस लिखिए चाहे न लिखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 60 भी क्यों लिख सकते हैं क्योंकि प्लस आगे छिपा रहता है। बात समझ में आ गई है। तो एक दे रहे हैं आपके लिए, जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। आप लोगों के लिए है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। जितने प्रशिक्षु इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, इस प्रश्न को दे रहे हैं, तभी तो मैं जानूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए साथियों हमने दे दिया -12 -5 -30 बराबर कितना होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। दूसरा प्रश्न मैं दे रहा हूँ -50 -41 बराबर कितना होगा साथियों। अब तीसरा मैं प्रश्न दे रहा हूँ
क्या प्लस प्लस 41 प्लस 42 प्लस 50 बराबर कितना होगा। ये 3 आप लोगों को बताना है। अब साथियों आइए, ये तो समान चिन्ह वाले अंक हो गए। असमान चिन्ह वाले अंक रहेंगे तो क्या करेंगे, एक के आगे प्लस होगा, एक के आगे माइनस होगा, तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या नियम। तो आइए बेहतरीन तरीके से इस पर चर्चा करते हैं और आपको एक अच्छे ढंग के साथ, एक अच्छे श्रृंखला के साथ आपको मैं बताता हूं, ताकि आपको जीवन भर न भूला। मान लीजिए इस प्रकार से प्रश्न आ गया आपको, आपके पास आ गया सवाल में, कोई कह दिया साथियों कैसे, -25 प्लस 15 बराबर कितना होगा, कितना होगा आपको बताना है। दूसरा प्रश्न हमने पूछ दिया क्या कि 100 माइनस 400 बराबर कितना होगा। आप समझिएगा, 100 माइनस 400 बराबर कितना होगा। साथियों आपसे कोई पूछ दिया -30 प्लस 80 बराबर कितना होगा, इस प्रकार से प्रश्न आया साथियों, है ना। चिन्ह क्या हो, असमान हो, असमान चिन्ह है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। नियम क्या कहता है साथियों, तो देखिए नियम पे विशेष चर्चा, इसके लिए नियम देखिए, नियम इसके लिए साथियों नियम कहता है असमान चिन्ह वाले अंकों को, असमान चिन्ह वाले, असमान चिन्ह वाले अंकों को आवृत संख्या को, असमान चिन्ह वाले अंकों या संख्या को घटाते हैं। क्या कहते हैं, घटाते हैं। समान चिन्ह है तो जोड़ के, असमान चिन्ह हो तो घटा के घटाते हैं, घटा देते हैं। बस इतना जान लेंगे, असमान चिन्ह वाले अंकों या संख्या को क्या कहते हैं, घटाते हैं। किसमें से किसको घटाते हैं, समान चिन्ह वाले अंकों को क्या कहते हैं, घटाते हैं। किसमें से किसको को, बड़ी अंक में से, बड़ी अंक में से छोटी अंक को, छोटी अंक को, या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, या बड़ी अंक में से छोटी अंक को, है ना, को, तथा जिसमें से घटाया, जिसमें से घटाया उसी का चिन्ह लगाया, उसी का चिन्ह लगाया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। मान लीजिए -25 प्लस 15 है, असमान चिन्ह है कि नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल है। असमान चिन्ह होने पे हम घटाते हैं। अब 15 में से 25 नहीं घटा पाएंगे, नहीं, तो बड़ी अंक 25 है, तो 25 में से 15 एकदम आराम से घट जाएगा। तो 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। किस में से घटाया, 25 में से। ए बाबू 25 से घटाया हो, 25 से घटाए हैं। अब 25 कैसा है, ऋणात्मक है, तो इसलिए उत्तर में भी क्या लगेगा, ऋण लगेगा, माइनस लगेगा। पता ये समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए ये बताइए 100 में से 400 घट पाएगा, 100 में से 400 घट पाएगा, नहीं ना, नहीं। तो 400 बड़ी अंक है, 100 छोटी अंक है, तो 400 में से 100 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 300 बचेगा। किसमें से घटाया, 400 में से घटाया, और 400 के सामने क्या, माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। बताइए समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अच्छा एक छोटा सा और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए आप अपने घर में सबसे अधिक कमाते हैं, आप अपने घर में सबसे अधिक कमा के पैसा खर्च वर्च कर रहे हैं, सब घर की कार आप ही की कमाई से हो रही है, तो आप कमा के दे रहे हैं, पूरा खर्च आपके भरोसे चल रहा है, तो घर में आप जो कहेंगे वही ना होगा जी, बताइए वही ना होगा। उसी प्रकार से एक और आए, तू हमारे में से घट लो, तुम हमसे घटे हो, मेरे अंक में से घटे हो ना, तो मेरा चिन्ह लगाओ, जिसमें से घटाया उसी का चिन्ह लगाया, याद कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस एक प्लस है, तो -30 प्लस 80 बराबर कितना होगा। तो अरे भाई 30 में से 80 नहीं घटेगा ना, 80 में से 30 घटाइए, तो 80 क्या प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, 80 में से 30 गया कितना बचेगा, 50। ये साथियों ध्यान देंगे,
सही प्रशिक्षक ध्यान देंगे। भाई प्लस आगे लगाओ या ना लगाओ कोनो मतलब नहीं है, जरूरत पड़ने पे प्लस लगाया जाता है, वरना वह छिपा रहता है। उम्मीद करते हैं साथियों प्लस और माइनस वाला खेला, माइनस माइनस वाला खेला, प्लस प्लस वाला खेला जो आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं है। इस प्रकार से साथियों अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस पे कुछ मिश्रित प्रश्न ले लेते हैं, कुछ प्लस में रहेगा कुछ माइनस में रहेगा। इस प्रकार से प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों नियम एक ही में काम करेगा। आइए देखिए मिश्रित प्रश्न है -13 + 16 -8 + 17 -3 -6। कैलकुलेशन करने के लिए आपको आना चाहिए तभी तो सवाल बन पाएगा भैया। ये कैलकुलेशन करने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ। देखिए ऐसे क्या होता है, माइनस माइनस वाले अंक को एक पास बैठा देंगे, प्लस प्लस वाले अंक को एक पास बैठा देंगे। देखिए -13 है तो -13, अब माइनस वाला क्या है, माइनस में 8 तो -8 लिख दीजिए, माइनस में 3 तो माइनस में 3 लिख दीजिए, माइनस में 6 तो माइनस में 6 एक पास कर देंगे। प्लस में 16 तो यहाँ पे प्लस में कितना 16, प्लस में कितना 17, दो ही तो अंक है प्लस वाला, एक +16 एक +17 हो जाएगा साथी। बताइए यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, आ गया। -13 -3 16 हो जाएगा, 16 6 22, 22 7 कितना हो जाएगा 30। हाँ देखिए 13 3 16, 16 6 22, 22 22 8 कितना हो जाएगा 30, माइनस में कितना लिख देंगे 30 लिख देंगे, प्लस प्लस ले लेंगे। अब ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 16 17 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा साथी। बताइए समझ में आएगा नहीं आया, गौर से देखिएगा। यदि आपको समझ में न आए तो दोबारा तिबारा पूछ सकते हैं। कैसे क्या करेंगे, माइनस वाले को एक पास, -13 -8 -3 -6 को एक पास कर लेंगे। देखिए 8 13 में 8 जोड़ेंगे कितना बचेगा, कितना हो जाएगा 21, 21 3 कितना हो जाएगा साथियों 24, 24 6 कितना 30, -30 अब +33 है। असमान चिन्ह आया कि नहीं आया, असमान चिन्ह आ गया। नियम आपको हमने बताया है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। बड़ी संख्या 33 है, छोटी संख्या 30 है, घटाइएगा तो प्लस में 3 आएगा, प्लस आगे लिखा नहीं जाएगा, इन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए -30 है तो -30 -60 -50 -20 एक पास हमने लिख दिया, प्लस वाले को एक पास, +40 +40 +100 +70, 100 प्लस कितना 70। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए एक समान चिन्ह है कि नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक समान चिन्ह वाले अंक है कि नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए समान चिन्ह वाले अंकों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। माइनस 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 माइनस, इसका प्रोडक्ट भी माइनस होगा नहीं होगा। 6 3 9 90, 90 140 160, माइनस में कितना आ जाएगा साथियों 160, प्लस 70 170 अब 40 200 कितना जाएगा 10। अब इसको घटाइएगा 210 में से 140 सॉरी 160 घटाइएगा तो 210 में से 160 घटाइएगा तो कितना जाएगा प्लस 50, वो भी प्लस में आंसर बचेगा, किसमें बचेगा प्लस में, तो प्लस आगे लिखेंगे नहीं, यही हमारा कहा जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों इस प्रकार से प्रश्न आते हैं मिश्रित चिन्हों पर मिश्रित आधारित प्रश्न, तो आप इन चुटकियों में क्या कर सकते हैं साथियों। अब आइए साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस पे कुछ मिश्रित प्रश्न ले लेते हैं जो प्लस और माइनस से आएंगे साथियों, और समहर होंगे और सजाती होंगे। प्रश्न नंबर पहला क्या है, देखिए मिक्स है, इसमें हर बराबर है, कुछ ना करने की जरूरत है, हर बराबर है तो सवाल बन गया क्या 3/7 + 5/7 -2/7 + 11/7। तो आप क्या लिखेंगे 3 + 5 - 2 + 11, कुली के बट्टे में क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे, देखिए 5 3 8, 5 3 कितना आ जाएगा 8, 8 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19 -2/7, 19 में से 2 गया 17/7। आप यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं 17/7 भी दे सकते हैं, या इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं साथ में। यहाँ पे देखिए क्या है 5 + 4 -2 + 1 -7 + 8, टोटल के बट्टे में क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे साथ में। अब प्लस प्लस वालों को एक पास कर लेंगे, माइनस माइनस वालों को एक पास कर लेंगे, क्या दिक्कत है। देखिए प्लस वाले 5 के आगे का है प्लस, 4 के आगे का है प्लस, 1 के आगे का है प्लस, 8 के आगे का है प्लस, इनको एक में जोड़ेंगे 5 4 9 9 1 10, 10 8 18 हो जाएगा।
18 माइनस, देखिए -2 -7, तो माइनस में कितना हो जाएगा, -2 -7, तब 7 2 9, अब बटे में कितना हो जाएगा साथियों 9, 18 में से 9 जाएगा साथियों कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9/9 बराबर कितना हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। अंश और हर जब इक्वल हो साथियों उसका वैल्यू सदैव कितना होता है 1 होता है। इसको देख लीजिए, हर बराबर है तो अंशों को जोड़ लेंगे या घटा लेंगे चिन्ह के अनुसार, तो लिखेंगे 7 - 4 + 1 + 2 - 11 - 5, अब बटा में क्या लिख लेंगे 3 लिख देंगे साथियों। देखिए 7 के आगे कोनो चिन्ह नहीं है तो क्या है प्लस है, 1 के आगे प्लस है, 2 के आगे प्लस है, जोड़ लेंगे 7 1 8 8 2 10 हो जाएगा 10 माइनस। अब माइनस वाला बारी आ गया तो माइनस वालों को जोड़ेंगे साथियों, तो कितना हो जाएगा देखिए -4 क्या है, माइनस में कितना है 4 है, तो 4 और -11 कितना हो जाएगा 15 - 20 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा साथियों। तो -10 ध्यान दीजिएगा -10 यानी 10 - 20 यानी 10 में से 20 घटाएंगे 10, तो -10 बटे कितना हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया है ना। आगे बढ़ा जाए, बताइए यदि समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ाएं, नहीं तो इसी में और भी प्रश्न मैं करा दूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। एक सवाल आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ, एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि तभी ना हमको समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे 3/5 माइनस 2/5 प्लस 1/5 माइनस 9/5 प्लस 2/5, इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आंसर कितना होगा। साथियों इक्का दुक्का लोग कमेंट करते हैं कि इतना आंसर हुआ इतना आंसर नहीं हुआ, कोई मतलब ही नहीं है साथियों। आप तैयारी कीजिए अभी से, नहीं ज़्यादा जान लीजिए 90% लोगों का गणित में बैग लगता है। यदि आपको नहीं पता है तो आप अपने सीनियर से पूछ लें जहाँ से डीएलएड आप लोग कर रहे हैं। परीक्षाएं किस प्रकार से होती हैं, एक दिन में 3 पेपर होता है साथियों। गणित के जिस दिन गणित का पेपर होगा उस दिन आप बाहर नहीं निकलने देंगे। विज्ञान का पेपर होगा, विज्ञान के पेपर के बाद आप अंदर ही रहेंगे, पुनः गणित का पेपर हो जाएगा साथियों। तो इसको ध्यान में रखिए, गणित को सावधानीपूर्वक पढ़िए, इतना हल्के में मत लीजिए साथियों। अब आइए साथियों, अब हम सीखेंगे विजातीय भिन्नों का जोड़ या घटाना किस प्रकार से किया जाता है, जिसका हर असमान होते हैं उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा साथियों। विजातीय भिन्नों का जोड़ घटाना, विजातीय का मतलब क्या होता है साथियों, देखिएगा विजातीय भिन्न क्या होता है, तो विजातीय भिन्न साथियों ऐसे भिन्न होते हैं जिनका हर समान न हो, हर असमान हो। असमान का मतलब समझ रहे हैं, बताइए हर असमान मतलब समझ रहे हैं, जैसे 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 1/6 प्लस 2/7 प्लस 1/13, ये जो हर है ना असमान है कि नहीं असमान है, किसी का हर 6 है, किसी का हर 7 है, किसी का हर 3 है। ऐसे प्रश्नों को ही विजातीय भिन्न कहा जाता है। इन विजातीय भिन्नों का योग किस प्रकार से हम करेंगे, तो साथियों विजातीय यदि भिन्न है तो उनका योग या घटाना करने से पहले सबसे पहले उसको सजातीय भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। विजातीय भिन्न रहेगा तो किस में कन्वर्ट करेंगे, सजातीय भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। विजातीय भिन्न को सजातीय भिन्न में कन्वर्ट करके तब जोड़ या घटाना करेंगे। बात समझ में आ नहीं आया, विजातीय भिन्न को विजातीय भिन्नों को सर्वप्रथम सजातीय भिन्न में सजातीय भिन्न कह सकते हैं, सजातीय भिन्न या समहर भिन्न या विजातीय भिन्नों को सर्वप्रथम समान हर वाली बनाते हैं, समान हर सबका हर सेम बनाते हैं, उसी को सजातीय भिन्न कहते हैं। विजातीय भिन्नों को सर्वप्रथम सजातीय भिन्न में बदलते हैं
उसके बाद जोड़ या घटाते हैं, जोड़ते या घटाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको सॉल्व करने से पहले अब आइए मैं बताता हूं विजातीय भिन्नों को किस प्रकार से हम सजातीय भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार से बदलते हैं। साथ देखिए एक एक बारीकी चीज कहाँ आपको क्या आएगी दिक्कत, एक एक बारीकी चीज को मैं के टॉपिक वाइज तोड़ तोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। समझ में नहीं आएगा ना तब बताइएगा हमें। आइए सीखते हैं विजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न बोले तो ऐसे भिन्न जिनका हर समान न हो को सजातीय भिन्न यानी कि सजातीय भिन्न समहर भिन्न जिसका हर समान है उसमें कन्वर्ट कैसे किया जाता, बदला का कैसे जाता उसका नियम। तो नियम कहता है दो या दो से अधिक विजातीय भिन्नों को सजातीय यानी कि समहर बनाने के लिए भिन्नों के हरों के लघुत्तम समापर्त के बराबर सभी भिन्नों का हर बनाते हैं। यानी उस भिन्न का जो हर है उसका लॉसो निकाल लेंगे, जितना उसका लॉसो आएगा भिन्न के हरों का उतना ही सभी भिन्न का हर बना देंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए 3/4 है कामा 5/8 है कामा और 9/28 है। 9 कितना है 28 है। मान लीजिए इन तीनों भिन्न, इन देखिए 3 भिन्न है 1 2 3, तीनों भिन्न बताइए सजाती है कि विजाती है। तो साथियों आप बोलेंगे विजाती है क्योंकि इसका हर 4 है, इसका हर 8 है, इसका हर 28 है, बराबर नहीं है। तो साथियों सबका हर हम बराबर बनाएंगे। सबका हर बराबर कैसे बनाएंगे, हर देखिए 4 को 8 को 28 को एक समान संख्या बनाएंगे तभी ना हमारा हो जाएगा समहर भिन्न सजाती भिन्न। तो इसके लिए हर क्या है 4 8 28, हम क्या करेंगे 4 कामा 8 कामा 28 का निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे साथियों, एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम निकालिए। तो इसको काटिए, किससे काटेंगे 2 से, सर्वप्रथम 2 से काटें। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक को 8, 14 दूनी 28 हो जाएगा। पुनः 2 से काटिएगा साथियों, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14। पुनः 2 से काटेंगे साथियों 1 1 और क्या 7 आ गया। अब किससे काटिएगा साथियों 1 7 से, 1 1 1 हो गया। अब इसका आपस में गुणा करा देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56। एलसीएम कितना आ गया साथियों 56 आ गया। कितना आ गया 56। अब देखिए ये 4 को ना 56 बनाना है, ये 8 को ना 56 बनाना है, ये 28 को ना 56 बनाना है, समहर भिन्न बन जाएगा। तो देखिए तो क्या हो जाएगा तो 3/4। अब इसको बनाना है तो 3/4। अब देखिए इसका हर कितना बनाना 56। तो 4 में किससे गुणा करना कि 56 हो जाएगा साथियों, 4 में किससे गुणा करेगा 56 हो जाएगा। तो कुछ न कीजिए जिसको 56 यानी किसको 56 बनाना 4 को ना, तो 56/4 कर दीजिए, 56/4 कर दीजिए। देखिए 56/4 करेंगे हम, 4 1 कम 4 1, 4 चौक को 16, कट नहीं कट गया, बताइए कट गया ना। तो 14 नहीं है, 14 चौक को 56 होता है, यानी कि 4 में 14 से गुणा करने पे कितना बनेगा 56 बनेगा। तो हर में 14 से गुणा करिए ना तो अंश में भी 14 से गुणा कर देंगे, तो 14 में कितना हो जाएगा 42। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया। अभी कई एग्जाम्पल ले लेंगे साथियों, समझ में आ जाएगा। यानी कि 5/8 है, 5 कितना है साथियों 8 है। तो अब इसको हमको बनाना है 5 में कैसे गुणा करें, 8 में किससे गुणा करें कि हमारा बटे में 56 आ जाए, 56 आ जाए। तो 56 में 8 से भाग करेंगे, 8 7 56, यानी 7 से ऊपर गुणा नीचे गुणा, अंश हर में गुणा 7 से, तो अंश में भी 7 से गुणा, 7 25 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब 9/28 है, यहाँ पे बता दें 9 कितना है 28 है। तो आप जानते हैं साथियों 28 में किससे गुणा करेंगे 2 से, 28 दूनी 56। तो 2 से हर में गुणा हुआ तो 2 से अंश में गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, 28 दूनी 56 हो जाएगा। तो साथियों समहर में बन गया, यानी 9 देखिए 3/4, 5/8, 9/28 को साथियों देखिए 4 को 56 बना लेंगे, 8 को 56 बना लेंगे, 28 को 56 बना लेंगे। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम विजातीय भिन्न को
सजाती भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। साथियों 1/4, 1/6, 1/9 हर देखिए असमान है, यानी कि विजातीय भिन्न इसको बोल सकते हैं। तो आइए इसको सजाती भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। सजाती भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए, समहर भिन्न बनाने के लिए, हर को समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4, 6, 9 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना आपको आता ही आता होगा, नहीं आता है साथियों तो यहाँ पे किसी तरह से मैनेज कीजिए। और जब लसो और मसो का चैप्टर आएगा उसमें आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले हम 2 से काटते हैं। 2 से 4 कटेगा, 6 भी कटेगा, 9 नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, जो कहते हो लिख देंगे। 2 से पुनः काटेंगे, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, जो नहीं कटता है उसको जो कहते हैं उल्टा देते हैं। अब 3 से, 3 1 कम 3, 3 3 की 9, पुनः 3 से कट जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा 1 1 1। इसका आपस में गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, यानी एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 36। अब सबका हर 36 बनाना है, आपको ध्यान रहे। अब सबका हर कितना बनाना है, 36 बनाना है। इस बात पे विशेष फोकस कीजिएगा। देखिए अब हमको सबको 36 बनाना है। तो देखिए लॉसों को मिटा देते हैं, आपको समझ में आएगा लॉसों किस प्रकार से निकालेंगे। अब देखिए ध्यान से गौर से देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। 4 को 36 बनाना है, 6 को 36 बनाना है, 9 को 36 बनाना है। तो देखिए गौर से 1/4, अब इसको बनाना है 36, तो कैसे बनेगा, हर को बनाना कितना 36, तो 4 को हमने क्या लिख दिया 36 लिख दिया, तो 1 को का उसी रेशियो में लिखेंगे, 1 को उसी रेशियो में का लिखेंगे, गौर कीजिए। तो अब साथियों 4 को बनाए 36, तो किससे गुणा किए हैं हम, किससे गुणा किए हैं 9 से, 9 चौको 36, तो 1 में भी हम किससे गुणा करेंगे 9 से, तो 9 1 9 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब समझ में आ रहा होगा आपको। बताइए अब आप कहिएगा सर 9 कहाँ से ला दिए थे। देखो इसको भी मैं बता सकता हूँ, यहाँ 36 में ना जिसको बनाना है 36 उसी से भाग कर लो। 4 को 36 बनाना है ना तो 4 से भाग करो, तो 36 भागा 4 कीजिएगा ना तो कितना भागफल आएगा 9 आएगा। तो आप समझ लीजिएगा 9 यानी 4 में 9 का गुणा किया तो 36 हो गया है, तो 1 में भी 9 का गुणा करेंगे तो 9 1 9 हो जाएगा। बताइए समझ में आया। दूसरा 1/6 है। अब देखिए 1/6, अब इसको साथियों बनाना है कितना 36। अब 6 से बना है का 36, कैसे बना है 6 से गुणा करने पर, तो 1 में भी हम 6 से गुणा कर देंगे तो 6 करने कितना आ जाएगा 6। अब कहिएगा सर आज 6 कहाँ से आप ला दिए। अरे भैया 36 बनाना है, किसको 6 को 6 से भाग कर दीजिए, तो 6 6 में 36 हो जाएगा। तो हम समझ लेंगे 6 से ऊपर गुणा तो 6 से नीचे गुणा कर देंगे साथी। बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास क्या 1/9 है, 1 क्या है 9 है। अब देखिए यहाँ 9 को हमको बनाना है कितना 36, तो 9 से बना 36 किससे गुणा करने पे 4 से गुणा करने पे, तो ऊपर भी हम किससे गुणा कर देंगे 4 से, तो 4 1 4, 4/36 हो जाएगा। अब कहेंगे आप बोलिएगा सर 4 कहाँ से ला दिए हैं आप, तो जिसको 36 बनाना है उसी से भाग कर दीजिए, 36 भागा 9 करिए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप समझ लेंगे 4 से अंश में गुणा करेंगे तो 4 से हर में गुणा कर देंगे। उम्मीद करते हैं साथियों विजातीय भिन्न को सजातीय भिन्न में कन्वर्ट करने का तरीका आपको यूं चुटकियों में समझ में आ गया होगा। आइए साथियों अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। 5 4/15 9/18 विजातीय है, हर असमान है, तो हर को समान बनाना है, यानी कि सजातीय बनाता है, समहर भी बनाना है। तो आपको नियम पता होना चाहिए। नियम क्या है, अब सबका हर कितना बनेगा, कैसे आप वैसे तुक्का थोड़ी लगाएंगे, अरे इसका 25 होगा, 36 होगा, 72 होगा, 48 होगा। अरे नहीं भैया, अब 5 15 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। हम क्या करेंगे 5 15 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए सर्वप्रथम 2 से काटिए, 2 से कटेगा कोई, हाँ कटेगा 18, तो 2 से काटिए। 5 नहीं कटेगा, 5 ज्यों करते उतार देंगे। 15 नहीं कटेगा, ज्यों करते उतार देंगे, कटेगा 9 दूनी 18। अब साथियों 3 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा,
5 तिहाई 15, 3 त्रिकी 9, पुनः 5 से 3 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 1 जो नहीं कटता उसको सीधे सीधे उतार देते हैं। 5 से काटिए 1 1 1, गुणा करा दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 त्रिकी 18, 18 पचे 90, यानी एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम कितना आया 90। जब एलसीएम साथियों 90 आ गया तो 5 को भी हम कितना बनाना है 90, 15 को भी बनाना कितना 90, 18 को भी बनाना कितना 90। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बात समझ में आ रही नहीं आ रहा, बात समझिएगा। 2/5 है, दिख रहा है ना, 2/5 है। अब देखिए 2/5, यानी साथियों इसको बनाना है नीचे 90, 5 से हो गया 90, कैसे किससे गुणा करने पर, तो 90 भागा हम करेंगे 5, तो 90 में 5 से भाग करिए तो 18 पचे 90 होता है, यानी 18 से, यानी कि 5 में 18 से गुणा करने, 18 पचे 90, हर में 18 से गुणा, तो अंश में भी कैसे गुणा 18 से, 18 दूनी 36 हो जाएगा। आपको पता होनी चाहिए एक भिन्न में एक निश्चित संख्या से गुणा या भाग कर देने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 36/90 बन गया। 4/15 है साथियों, 4/15। अब देखिए 4/15, अब देखिए इसको बनाना है 90 बनाना है, तब 15 से बन गया 90, तो 4 से क्या बनेगा, तो आपको नहीं पता किससे गुणा कराना है, तो 90 में जिसको 90 बनाना है उसी से भाग कर दो 15, 15 छक्का 90, 6 बार में पूरा पूरा चल जाएगा। तब 15 में कैसे गुणा 6 से, तो 4 में भी 6 से गुणा, 6 चौको कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखिए 90 इसका भी हर, इसका भी हर 90 हो गया। अब देखिए 9/18 है साथियों। अब 18 को क्या बनाना है 90 बनाना है ना, 18 को क्या बनाना है 90 बनाना है, तो आखिर में किससे गुणा करानेंगे 18 में, जिसको पढ़ा इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 से 20 तक पढ़ा याद कर लीजिए। तो 18 × 5, 18 पचे 90, 18 पचे 90, तो अंश में भी 5 से गुणा, 9 पचे कितना जाएगा 45, यानी समूह में बन गया 36/90, 24/90, 45/90। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। 5 कहाँ से आया नहीं समझ में आ रहा ना, 18 को बनाना है 90, तो 90 में 18 से कर दीजिए भाग, 18 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। समहर बनाना सीख लीजिए, सजाती भिन्न बनाना सीख लीजिए, नहीं तो फ्रैक्शन आप लगा ही नहीं पाएंगे, भिन्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यदि विजातीय भिन्न होगा तो उसको अगर एडिशन आता, सब्ट्रैक्शन आता, यानी कि जोड़ आता, घटाना आता, आप नहीं कर पाइएगा। तो बहुत जरूरी है इसको सीखना साथी। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 2 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आइए साथियों हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले नंबर प्रश्न को। 5/16, 7/24, 9/40 है। समहर है? बिल्कुल नहीं है। विजातीय भिन्न है, सजाती भिन्न नहीं है। सजाती भिन्न में कन्वर्ट करना है, 16 को क्या बनाएंगे, 24 को क्या बनाएंगे, 40 को क्या बनाएंगे कि समान हर वाला बन जाए। तो इसके लिए साथियों आपको पता होनी चाहिए 16, 24, 40 के बिना एलसीएम लिए बता नहीं पाइएगा कि हर को कितना बनाना है। तो लीजिए एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका सबसे पहले 2 से काटेंगे, विभाज्यता का नियम आनी चाहिए। 2 से जो 2 लिखेंगे, 16 का आधा कर लेंगे 8 हो जाएगा, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि 16 रुपया है 2 लोगों में बांटना था 8-8 रुपया आएगा, 24 रुपया है 2 लोगों में बांटना था 12-12 रुपया आएगा, 40 रुपया है 2 लोगों में बांटना तो 20-20 रुपया आएगा। इसी प्रकार से हम 3 से 2 से पुनः काटेंगे, जब तक काटेंगे 2 से जब तक कटे। 8 को 2 लोगों में बांटो कितना कितना रुपया आएगा 4-4 रुपया आएगा, 6-6 रुपया आएगा, 10-10 रुपया आएगा। अरे बहुत सरल है साथियों, लेकिन परमानेंट पढ़ेंगे तब 2 से। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, पुनः किससे 2 से। 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको सेम उतार देंगे, 3 से काटेंगे 1 1 5, अब पुनः किससे काटेंगे 5 से, 1 1 1 हो जाएगा। आपस में गुणा करा लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48, 48 पच्चे 240 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया 240 हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। 240 बनाना है, 16 को कितना बनाना है 240, तो लिखेंगे 5/16,
बराबर 5 में किससे गुणा करें, 16 में किससे गुणा करें, ताकि जो हमारा भिन्न का हर है 240 हो जाए, 240 हो जाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? तो साथियों करेंगे का भाग करेंगे, किसमें 240 बनाना है ना, किसको 16 को, तो 16 से भाग कर दीजिए, 16 से भाग कर दीजिए। देखिए भाग नहीं देने आता, इस प्रकार से भाग करिए, 240 भागा 16, 16 एक कम 16, 14 में 6 गया 8, जीरो कट गया, 16 पचे 80, यानी 15 होगा भाग करेंगे तो कितना होगा 15 होगा भाग करेंगे तो तब 15 से अंश एवं हर दोनों में गुणा करा देंगे। तब 15 से अंश में, तो 15 से हर में, तब 15 पचे 75 और 16 में 15 का गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 240 हो जाएगा। 7/24 है साथियों। अब इसको क्या करना है, 7 में किससे गुणा करें, 24 में किससे गुणा करें, 24 में किससे गुणा करें कि 240 हो जाए, तो 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से ऊपर कर लेंगे यानी 70 हो जाएगा। आपको नहीं आ रहा है समझ में कि 10 से 10 कहाँ से आया, अरे भाई इतना बढ़िया कंसेप्ट बता रहे हैं। 240 बनाना है किसको, 24 को, 24 से भाग कर दीजिए, जिसको बनाना है 240 उसी से भाग। तो 24 से जब भाग कीजिएगा 240 में तो आंसर कितना आएगा 10 आएगा। तो 10 से अंश में गुणा, तो 10 से हर में गुणा कर लेंगे। ठीक है, 9/40 है साथियों। अब देखिए 9 में किससे गुणा करेंगे नहीं पता, 40 में किससे गुणा करेंगे नहीं पता, ताकि 40 में किससे गुणा, इस 40 से देखिए हर ही डिसाइड करेगा किससे गुणा कराना है, कितना आ जाए 240 हो जाए। नहीं पता चल रहा है 240 बनाना है किसको, 40 को, तो 40 से भाग कर दीजिए, 40 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा 6 बार में जाएगा। तो 6 से इसमें गुणा, तो 6 से इसमें गुणा हो जाएगा, 9 छक्के कितना आ जाएगा 54 हो जाएगा, 9 छक्के कितना आ जाएगा 54 हो जाएगा साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 75/240, 70/240, 54/240, तीनों का हर समान आ गया या समहर बन गया नहीं बनेगा, यही तरीका है समहर बनाने का दोस्तों। अब एक सवाल, आइए एक सवाल और लेते हैं, समझ में आए तो वीडियो को एकदम शेयर कीजिए साथियों। कमजोर जो छात्र हैं, जो प्रशिक्षुक हैं, गणित नहीं आता उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सबों को लाभ मिल सके। यह यूट्यूब पे निःशुल्क वीडियो है साथियों, ऐसे कंसेप्ट आपको पेड क्लास में भी नहीं मिलेगा। छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ साथियों, यहाँ से सीख लीजिए। आपको यूपी टेट में भी 30 नंबर का गणित पूछेगा, सी टेट में 15 नंबर का पूछेगा, 15 नंबर का शिक्षण से पूछेगा साथियों, सुपर टेट में भी पूछेगा साथियों। ये सब बेसिक है, ये सब बेसिक आपको आनी चाहिए। ये सब नहीं आएगा तो साथियों अन्य सवाल कैसे आएगा, परसेंटेज का सवाल कैसे लगाएंगे, लाभ हानि का सवाल कैसे लगाएंगे, है कि नहीं है। भिन्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको सीख लीजिए बढ़िया तरीके से। प्रश्न नंबर 4 है 3 से 1/2, इस प्रकार से आ जाए 3 से 1/2, 4 से 1/5, 6 से 1/9, तब इसको समहर भिन्न कैसे बनाएंगे। तो साथियों यह मिश्र भिन्न है, इसको कन्वर्ट करेंगे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में। तरीका पता है आपको कन्वर्ट करने का, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि हो जाएगा 7/2, 5 को 20 1 21, 21 बटे कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। हाँ 9 छक्के 54 कितना 55, 55 बटे कितना आ जाएगा साथियों 9 हो जाएगा। पता है समझ में आया नहीं आया। 2 5 9 का एलसीएम लिखिएगा, 2 5 9, देखिए 2 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, तो 5 दूनी 10, 10 9 90, एलसीएम इसका जानते कितना आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 2 5 9 का एलसीएम बराबर कितना आएगा साथियों 90, निकाल के देखिएगा कितना आएगा साथियों 90 आएगा। अब देखिए 7/2 है ना, 7/2, तो 7 में किससे गुणा करेंगे, 2 में किससे गुणा करेंगे, ताकि हमारा कितना आ जाए 90 आ जाए। हर कितना आना चाहिए 90, 2 में किससे गुणा करें कि 90 हो जाए। तो आप कहिएगा सर हमको नहीं समझ में आ रहा, किसको 90 बनाना है 2 को, तो 90 में 2 से भाग कर दीजिए, तो 45 दूनी 90, 45 आ गया, यानी आपको पता हो गया 45 से 2 में गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 2 में 45 से गुणा किए हैं तो 7 में भी आपको 45 से ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 7 अंश है और 2 हर है। बात समझ में आया नहीं आया। तो 45 सत्ते 315 हो जाएगा, 300 कितना देगा 15 हो जाएगा। अब चलिए आगे क्या है, 21/5 है, 21/5। अब देखिए 5 में किससे गुणा करें ताकि हमारा कितना हो जाए 90 हो जाए। तो 5 है तो यहाँ ऊपर 21 है तो 21 करेगा, हमको भी गुणा करना पड़ेगा, आप कराओगे तो मैं भी कराऊंगा,
जिस रेशियो में आप गुणा कराइए उसी रेशियो में हम भी गुणा कराएंगे। तो अब किससे गुणा कराएंगे 90 हो जाए, नहीं पता। आप 90 में भाग करिए किससे, 5 से। तो 18 पचे 90 होता है, 18 से गुणा कराना पड़ेगा साथियों। तो यदि साथियों 18 से 5 में गुणा कराने पर 90 हो रहा है, तो 18 से 21 में भी गुणा कराएंगे। तो 18 से 21 में 18 एकम 18 को 8 हासिल 1, 18 दूनी 36, 36 से कितना जाएगा 37, 378 बटे 90 हो जाएगा। अब बचा मेरे पास साथियों 55 बटा 9, कितना बचा 55 बटा 9 हो गया। तो अब देखिए 9 को अब बनाना कितना 90 बनाना है। तो 9 में किससे गुणा करेंगे, जितने से 9 में गुणा करेंगे उतने से 55 में ही गुणा करेंगे साथियों। तो जिसको बनाना है 90, किसको बनाना है 90, 9 को बनाना है 90। तो 90 में 9 से भाग कर दीजिए। तो 90 में 9 से भाग कीजिएगा तो उत्तर कितना आएगा 10 से 10 आएगा। तो 9 में 10 से गुणा करेंगे 90 हो जाएगा। तो 9 किससे साथ गुणा हो रहा है 10 के साथ, ये कहेगा 55, ए भाई हम भी 10 से ही गुणा करेंगे तो 550 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों विजातीय भिन्न को सजातीय भिन्न में बदलने का तरीका, बदलने का नियम आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम एक HW के रूप में देते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं जो HW में देना है उसको नोट में कर देता हूँ। जैसे साथियों ध्यान दीजिएगा, आपको 5 नंबर प्रश्न मैं दे रहा हूँ, आप इसको समहर भिन्न बनाइएगा, सजातीय भिन्न बनाइएगा। 1/3 कामा 3/5 कामा 5/18 कामा 7/20 कामा 9/50। साथियों यह आपका HW है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा हो तो भी बताइए, नहीं समझ में आ रहा तो भी बताइए, ठीक है। तो अब आइए साथियों, अब हम एक विजातीय भिन्नों का योग किस प्रकार से किया जाता है बताते हैं। तो साथियों विजातीय भिन्नों का योग करने के लिए या घटाने के लिए साथियों विजातीय बिंदु को सबसे पहले सजातीय बिंदु में कन्वर्ट किया जाता है, समहर बिंदु में कन्वर्ट किया जाता है। पुनः बाद में वही पुराना नियम चला आता है, जब हर समान होते अंशों को जोड़ या घटा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। 4/5 प्लस 3/15 प्लस 6/25 जोड़ना है, योग करना है। चूंकि समहर भिन्न है नहीं, सजातीय भिन्न है नहीं कि अंशों को जोड़ लेंगे, तो सर्वप्रथम हमको समहर बनाना है। समहर यानी कि सजातीय भिन्न में कन्वर्ट करना है। चूंकि विजातीय भिन्न है तो कैसे बनेगा, 5 को कितना बनाएंगे, 15 को कितना बनाएंगे, 25 को कितना बनाएंगे, पता नहीं है, नहीं पता करते हैं। करना क्या है, 5, 15, 25 का हम निकालेंगे लॉसो। जितना लॉसो आएगा उतना ही सबका हर बना देंगे। तो 3 से काटिए, 5 नहीं कटेगा। 15 रुपया है, 3 लोगों में डिवाइड करना है तो कौ रुपया बखरा आएगा, 55 रुपया आएगा। 25 नहीं कटेगा। 25 रुपया को 3 लोगों में बांटना है, लेकिन पूरा पूरा है, तोड़ना नहीं है, टूटी फूटी अंक नहीं देना, दशमलव में नहीं देना है। यही तो लॉसो की खासियत होती है साथियों। अब किसके काटेंगे, 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25। उन्हें किससे काटेंगे, 5 से। 1 1 1, तो 5 पचे 25 तिया 75। लॉसो कितना आ गया, एलसीएम आ गया 75, यानी सबका हर 75 बनाना है ना। अब देखिए 4/5। अब 5 को 75 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, तो हमने कहा जिसको बनाना 75 उसी से कर दो भैया भाग। 75 में हम 5 से भाग करेंगे ना, तब 5 एकम 5, 2 आ गया 5, 5 पचे 25। पूरा पूरा भाग कट, पूरा पूरा लॉसो कट जाना चाहिए, नहीं कटेगा तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं लॉसो गलती निकाले हैं। तो 5 में कैसे गुणा करेंगे, 15 से। तो 15 से हर में कर रहे हैं तो 15 से अंश में भी कर लेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। 3/15 है साथियों। अब देखिए 15 को बनाना है 75, तो 75 में 15 से भाग करेंगे। अब 75 में कैसे भाग करेंगे, 15 से भाग करेंगे। तो 15 तिया 75, 3 बार में हो जा रहा 75। 15 कम 15, 15 गुना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 7, 15 पचे 75, 5 बार में होगा, सॉरी 15 पचे 75। तो 15 में 5 से गुणा कराएंगे, तो 3 में भी 5 से गुणा करा लेंगे। देखिए बड़ी आसान है, समझिए। 6/25 है तो 25 तिया 75,
25 में 3 से गुणा कराएंगे तो 25 का अंश क्या, 6, 6 में भी 3 से हम गुणा करा देंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। गुणा कराइए, 15 चौक को 60, 15 पचे 75 प्लस 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 पचे 75 प्लस 6 त्रिकी 18, 25 तिहाई 75 हो गया। अब बताइए हर बराबर हो नहीं हुआ, हो गया। जब हर बराबर हो जाए तो आपको क्या हमने बताया, 60 प्लस 15 प्लस 18 अब बटा में कितना कर लीजिए, 75 कर लीजिए। हाँ, 60 15 18 बटे में 75 कर लीजिए साथ में। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़िए 8 5 13, 13 को 3 हासिल 1 हुआ, 6 1 7 1 8 1 9, 93 बटे 75 हो गया। देखिए कभी भी भिन्न का जो आंसर होता है सरलतम रूप में लिखते हैं। सरलतम रूप में लिखने कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 तिरिकी 9, 3 करने 3, 25 तिया 75 यानी हो जाएगा 31 बटे 25। अभी इसको असरलतम रूप में लिखेंगे यानी कि हो जाएगा एक सही 6 बटा 25 इसका राइट आंसर। बहुत लोगों को काटने नहीं आता है तो यहीं पे इस सवाल को रोक के थोड़ा सा काटने का नियम मैं आपको सिखा देता हूँ। आप लोग जान नहीं पाते किससे कटेगा कैसे कटेगा, तो सबसे बेसिक तरीका बताऊंगा। बेसिक तरीका यदि सीख लेते हैं तो जिस प्रकार से मैं काटता हूँ उसी प्रकार से आप भी काट लेंगे। लेकिन इसके लिए विभाज्यता का नियम आनी चाहिए। यदि विभाज्यता का नियम नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके विभाज्यता का 2 वीडियो बनाए हैं, उसको अवश्य देखना साथी में, बहुत ही सहयोग करेगा वह वीडियो। और आपसे विनम्र अनुरोध है कि जान लीजिए, विनम्र निवेदन है, जान लीजिए विनम्र निवेदन है कि 2 से 20 तक पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए। आप समझ में आया। अब आइए पहले काटने का नियम। किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में लिखने का तरीका क्या होता है, किस किस तरीकों से हम कर सकते हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा सा सिखा देते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को भिन्न का जोड़ बड़ा बड़ा और घटाना सिखा दूंगा। निम्नलिखित को लघुत्तम रूप सरलतम रूप में बदले। लघुत्तम मतलब इससे छोटा आप नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है आपके पास 9/12। 9/12 जो भिन्न है यह स्टैंडर्ड फॉर्म में भिन्न नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी सरलतम रूप में कन्वर्ट करने का देखिए कई तरीका। यदि हमको आएगा तो हम देख लेंगे। हम सोचेंगे इस प्रकार से, पहले कौन ऐसा एक अंक है जो 3 को भी डिवाइड कर देगा और 12 को भी डिवाइड कर देगा, ऐसे सोचेंगे। बहुत लोग सोच नहीं पाते हैं, काट नहीं पाते हैं, उनके लिए भी मैं नियम बताऊंगा। हमारे पास आएगा तो हम कहेंगे 3 से ऊपर कटेगा, 3 से नीचे का हम कहेंगे 3 तिरिकी 9 और 3 चौक को 12, है ना। यानी हम कह देंगे 3 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से काट देंगे, है कि नहीं है। लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए मैं नियम बताऊंगा। एक तरीका तो ये हो गया। मेथड 1 में बता देता हूँ बेसिक से। मेथड 1 क्या है, देखिए 9/12 है कि नहीं है, 12 9/12 है तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 12 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिहाई 12। बताइए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, कटेगा ना कटेगा, तो ऊपर क्या बचेगा 3 बचेगा, नीचे 2 गुदू तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये बताइए, बात समझिएगा, हमको कैसे पता चलेगा कि 3 तिरिकी 9 3 चौक को 12 कटेगा इससे, आखिर में हमको कैसे पता चलेगा। तो देखिए मेथड नंबर इसके लिए 2 भी है, तो मेथड नंबर 2 आपको बताता हूँ। करिएगा का, कैसे हमको पता चलेगा किस अंक से कटेगा, एक सिंगल अंक से कटेगा, कैसे कटेगा। तो ध्यान देने वाली बात है साथियों, ध्यान देने वाली बात है, अब समझिएगा। 2 या 2 से अधिक 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक संख्याओं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ विभाजक सबसे बड़ा उभयनिष्ठ विभाजक महत्तम समापवर्तक
महत्तम समापवर्तक ही होता है, ही होता है। यह हो गया साथ। 3 ही है एक सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 9 को भी काट दे रहा है और 4 को भी काट दे रहा है। और कोई 3 से कोई बड़ी संख्या बता दीजिए जो 3 को 9 को भी काटे और 12 को काटे। नहीं। आखिर 3 आया तो आया कहाँ से? हम दी गई संख्या का क्या निकालेंगे? मौसम निकालेंगे। देखिए 9 और 12 का क्या निकालेंगे? मौसम। 9 और 12 का मौसम निकालेंगे। मौसम यानी कि HCF। ईमान के मैं बता रहा हूँ कि 9 और 12 का मौसम आपको निकालने आता है। निकालने का तरीका क्या है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे देंगे। 9 एक कम 9, 9 3 12, 9 में भाग किए 3 तिरकी 9 हो जाएगा। ये उत्तर नहीं होता, जो आता है यहाँ पे ये उत्तर आता है। मौसम कितना हो गया साथियों? 3 हो गया मौसम। यानी कि अब समझिएगा 9 में भी हम 3 से भाग करेंगे, 12 में भी हम 3 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 3 तिरकी 9, 3 चौको 12, इस सरलता रूप पे आ गया। इसी को यहाँ पे हम डायरेक्ट तरीके से काट के मैं बता दिया हूँ। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। आइए और भी प्रश्न करते हैं इसी पे आधारित। 40/85 है साथियों। इसको सरलतम रूप में करने के लिए विभाज्यता का रोल है, अहम है। इसमें विभाज्यता का मतलब नियम आएगा तो आराम से ये चुटकी में कर देंगे। अब देखिए ऊपर वाला संख्या 2 से कटेगा लेकिन नीचे वाला संख्या 2 से नहीं कटेगा। ऊपर वाला संख्या 2 से कटेगा लेकिन नीचे वाला नहीं कटेगा। अगर कटता तो मैं काट देता, लेकिन 5 से देखिए जिस संख्या के इकाई का स्थान पे 0 5 हो पक्का 5 से कटेगा। देखिए हम काट सकते हैं इसको। 40/85 है, 5 से काटेंगे। 5 का पहाड़ा प्रयोग क बार में 40, 8 25 40। 5 का पहाड़ा प्रयोग क बार में 85, 17 बार में 85, 17 25 85, यानी 8 बटे कितना हो गया? 17 हो गया। 5 से हमको डायरेक्ट पता चल गया ना, चल गया। बहुत लोगों को 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए मैं एक जुगाड़ बताता हूँ। क्या करना है आपको? देखिए आपको करना है 40 और 85 का निकालना है। HCF निकालना है। HCF धीरे धीरे सीखिए, इसी प्रकार से एक्सपर्ट हो जाएंगे जैसे मैं बता दे रहा हूँ। पहले सीखना पड़ेगा, कुछ कमाना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। तो देखिए 85 भागा कर लेंगे 40। HCF निकालिए। 40 दूनी 80, कट गया 5 आया 40। 40 अगर दूनी 8 25 40 कट गया। देखिए यही जो 5 यही मौसम होता है साथ में, यानी कि यही 5 क्या है? मौसम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 40 भागा हम क्या कर लेंगे? 5 कर लेंगे। और 85 भागा क्या कर लेंगे? 5 कर लेंगे। तो 40 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 8 आएगा। 85 में 5 से भाग करेंगे कितना आएगा? 17 आएगा। 8/17, इससे छोटा अब हो ही नहीं सकता। एक तरीका तो ये है। तरीका नंबर सेकंड क्या है? 40/85 है साथियों। 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड जानते कैसे निकलता है? इसे निकलता है। 40 को सबसे पहले 2 से लौसा जैसे निकाले 2 से काटेंगे तो 20 दूनी 40, पुनः 2 से काटेंगे। 10 दूना 20, पुनः 2 से काटेंगे। 2 पचे 10, पुनः 5 आ गया। 5 एकम 5, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा। 85 को साथियों 3 से 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। तो 5 गुणे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 5 से 5 काटेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 बटे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। दोनों तरीकों से लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा सब टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। अरे भाई आपको सीखना है, आपको 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना भी है। अब शुरुआत में थोड़ी पता, जैसे हम मतलब शुरुआत में शुरू में एक्सपर्ट थोड़ी बन जाएंगे पहले ही। धीरे धीरे इसे सीखिए। ऐसे लगाते 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 माँ सतसी कहेंगी लड़का बहुत मेहनत कर रहा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, इससे कटेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आइए हम प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। 112/128 है, हमको काटना रहेगा। तो देखिए 112/128 हमको काटना रहेगा। तो हमको पता इकाई का स्थान पे 2 है, इकाई का स्थान पे 8 है, पक्का 2 से कटेगा। 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और 2 चौको 8 हो जाएगा। अब देखिए इकाई का स्थान पे 6 है, यहाँ पे इकाई का स्थान पे 4 है, पक्का 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 8 16, इसको भी 2 से काटेंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, अभी पुनः 8 है, 2 पुनः 2 से कटेगा। 14 दूनी 28,
16 दूनी 32, 2 से कटेगा 7 दूनी 14, 2 8 16, यानी कि कितना देगा 7 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बहुत लोग इतना सोच नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, एक का बार में बता देंगे ना किससे काटेंगे किससे भाग कर। आपको करना क्या है 112 और 128 का निकाल लीजिएगा, HCF लॉसा निकाल लीजिए। 128 बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड कीजिए। 112 का पहाड़ा पढ़ना 128 हो जाए, 128 से कम हो जाए लेकिन 128 से ज़्यादा ना हो। एक बार में चला जाएगा 112 इकन्ने 112, 12 में 8 में से 2 गया 6, 1 16 हो गया कटा, 112 हो गया। 16 सत्ते कितना होता है 112 होता है साथी, आराम से कट गया। मौसा कौन होगा 16 होगा, 7 नहीं होगा 16 होगा, यानी 112 भागा कर लेंगे कितना 16 और 128 भागा कर लेंगे कितना 16, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 और 16 बटे 128 यानी 7 बटे 8 आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं इस तरीके से भी समझ में आया। एक तरीका और है 112 और 128 का आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे साथ में। तो 112 128 का आभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, आप निकाल के देखिएगा तो हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे बता दे रहे हैं 112 को लिख सकते हैं आप कितना लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 बट्टा में कितना है 128 है तो इसके भी बट्टा में 128 को क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। अब देखिए काटिए, 1 2 से है 2 कटा, 1 2 से है 2 कटा, है 2 से है वाला 2 कटा, है 2 से है 2 कटा, 7 बचा ऊपर 7 को लिख दीजिए, नीचे क्या बोला 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। धीरे धीरे लगा के तब एक्सपर्ट बनेंगे, इकट्ठा थोड़ी मेरे जैसे लगा पाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे। पता ही बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आ रहा होगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, यदि इनको नहीं समझिएगा ना तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगा। सरलतम से सरलतम रूप में आंसर देता है साथियों। आइए एक थोड़ा सा और इससे थोड़ा सा बड़ा प्रश्न ले लेते हैं। सॉरी 621 बटे 828 है। अगर 621 बटे 828 है, यदि हमको काटना रहेगा तो देखिए हमको सोचना नहीं है, ना हमको मौसा निकालना है ना हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए मैं कैसे निकालूंगा। इकाई का स्थान पे 1 है, 2 से कटेगा नहीं। इकाई का स्थान पे 8 है तो 2 से कटेगा। ऊपर वाला 2 से नहीं कट रहा, नीचे वाला 2 से कट रहा है, लेकिन एक ही अंक से कटनी चाहिए। 3 से अब देखिए कट रहा कट रहा। 3 से कटने का नियम क्या, समस्त अंकों का योग 6 2 8 1 9 पक्का 3 से कटेगा। 8 2 10 8 18 पक्का 3 से कटेगा। काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 7 हो गया। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होगा, 2 22, 3 सत्ते 21, 3 6 18। बताइए अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा लेकिन ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। काटिए 3 से, 3 6 18, 3 9 27, इसको 3 से काटिए, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 दूनी कितना हो गया पहले से 6 हो गया। बात बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 3 9 27 और 3 दूनी 6, 69 बटे 92 हो गया। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो अब किससे कटेगा, 9 2 11, 3 से कटेगा नहीं, 2 बार तो 3 से कट गया है, 2 बार 3 से कट गया। अब किससे कटेगा, 23 से कटेगा। किससे कटेगा, 23 से पक्का, 23 से कटेगा। 23 से 23 से कटे, 23 तिया 69। अरे 23 में 3 का गुणा कीजिए, 3 तिरिकी 9, 3 दूनी 6, 69 नहीं है। 23 चौको 92, 4 3 12, 4 दूनी 8 9, यानी 23 से कटेगा। तो 23 तिया 69 और 23 चौको 92, यानी कि 3 बटे 4 हो गया। देखिए हमको भी काटने में समय लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन आपको ऑन स्पॉट काटना है कि करेक्ट किसी से कटेगा। इसमें कई लोगों से मैं काटना है, तो आप यदि एक्सपर्ट नहीं है तो दिक्कत होगा। तो इसके लिए मैं आपको तरीका में बता रहा हूँ। कुछ ना कीजिए, आप 621 और 828 का क्या निकाल लीजिए, HCF।
ए भाई ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना मान लेना बैक सुनिश्चित है। 828 भागा 621, दो बार में जाएगा नहीं, एक बार में जाएगा। 621 से करने 621, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, सॉरी 8 में से 6 गया 2, 207 आ गया। अब 207 621 से भाग करेंगे, 3 बार में चला जाएगा। 621, 207 या 621 कट गया, मौसा कितना आया 207 आया। यानी कि डायरेक्ट 621 भागा 207 कर दीजिए, 828 भागा 207 कर लीजिए। 621 में 260 से भाग करिएगा तो 3 आएगा, 828 में 260 से भाग करिएगा तो कितना आएगा 4 आएगा। यही आपका कहा जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड रूल जो मैं बताया हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये आप स्वयं करेंगे। आप क्या करेंगे स्वयं करेंगे। और एक क्वेश्चन मैं 2 क्वेश्चन HW में दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मैं आपको HW दे रहा हूँ, उसको अवश्य करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन में और कराना चाहता हूँ और एक क्वेश्चन में और कराना चाहूँगा। उसके बाद साथियों आपको 2 या 3 क्वेश्चन में HW दे दूंगा ताकि आप घर पे लगाएं, प्रैक्टिस करें। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा उसको भी देखना बहुत जरूरी है। आ गया क्या आ गया 1650 बटे 4500 आ गया। देखिए अंतिम में 0 नहीं 0 है तो इसको थोड़ा सा और सरल बना लेंगे। 1650 बटे 4500 है, 0 से 0 काट सकते हैं आप, 0 से 0 काट के आने हो जाएगा 165 बटे 450। हमको तो पता है 5 से कट जाएगा, हमको तो पता है किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा आराम से, 5 से कट जाएगा। हम जानते हैं 5 के साथ 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 ही में 3 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, है कि नहीं है। तो आपको डायरेक्ट काटना है तो क्या करेंगे आप, करेंगे क्या 165 और 450 का LCM निकालेंगे। 165 और 450 का क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। 2 बार में आराम से चला जाएगा। 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, 33 हो जाएगा। 16 3 48 जाएगा नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा। देखिए 0, 5 में से 3 गया 2 हो गया, 120 हो गया। ठीक है, ठीक तो है। 0 गलती नहीं घटाएं, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया 1 सही है, 120 आ गया। 165 में भाग करेंगे, 2 बार में जाएगा नहीं, 1 बार में ही जाएगा। 120 हो गया, 5 हो जाएगा, 4 2 6 यानी 5, 4 2 6 सही तो है। 45 हो गया, 120 हो जाएगा। कितने बार में जाएगा बताइए। 45 दूनी 90, 45 तिहाई 45 तिहाई कितना जाए, 5 तिहाई 15, आज 4 तिहाई 12 16 ज़्यादा हो जा रहा है। 45 दूनी 90 हो जाएगा, घटाइए 0 3 हो जाएगा। 45 एकन्ने 30 एकन्ने 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। अब 30 को लेंगे, 15 दूनी 30 यानी कि लौसा कितना गया साथियों 15, अब सॉरी मौसा कितना हो गया 15 हो गया। अब इसमें क्या कीजिए 15 से भाग कर दीजिए, इसमें भी साथियों 15 से भाग कर दीजिए, 15 से भाग कर दीजिए। 15 कम 15, 15 कम 15 हो जाएगा। अब 15 3 45 यानी कि 30 हो जाएगा, 11 बटे 30 आंसर हो जाएगा। लेकिन बशर्ते आपको HCF निकालने आना चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है। अब चलिए 3 प्रश्न मैं आपको दे देता हूँ HW, जरूर लगाइएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो लेक्चर में उसको भी मैं बता दूंगा। लेकिन कमेंट में कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, है ना। आ रहा यदि वीडियो समझ में आए तो सभी लोग जितने लोग वीडियो को देखें यस यस कमेंट में कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना है। प्रश्न नंबर 6 7 8 3 प्रश्न आपको दिए हैं HW के रूप में। लगाएंगे सवाल, बनाएंगे और अपने आप को तौलेंगे कि आप सीख लिए कि नहीं सीख लिए सरल करने के लिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बातचीत करेंगे। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। भिन्नों का योग, विजातीय भिन्नों का योग, विजातीय भिन्नों का घटाना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।